हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एक्सपीरियंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड बीएड का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और आप ये भी देख लिए होंगे कि आपका किस तरह से रैंक है। तो कितने रैंक को कितने कौन से कॉलेज मिलेंगे, जो आपको स्क्रीन में दिखा रहा है वो आपका गवर्नमेंट वुमेन टीचर ट्रेनिंग बरियातू रांची है। मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की अभी बात करने वाला हूँ, फिर आने वाले वीडियोज़ में प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस कैटेगरी के लोगों को, जो एसटी है, एससी है या ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है या फिर पीएच कैटेगरी से है, उन लोगों को कितने कितने सीट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और किस रैंक के लोगों को कितना सीट मिलेगा। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग बरियातू रांची है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट वुमेन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज रांची यानी बरियातू रांची, एफिलिएटेड बाय रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें से हर एक गवर्नमेंट कॉलेजेज में 100 सीट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे झारखंड में 4 गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं। एक हो गया आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग वुमेन टीचर ट्रेनिंग रांची, जो कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है। एक हो गया आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग रांची, जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है, जो कि आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, उधर वाला था सिर्फ गर्ल्स ओनली, ये है बॉयज़ ओनली। और इसी तरह से आगे अगर आप जाते चले जाएंगे तो ये बॉयज़ के लिए है। और ये आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग देवघर, ये बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों के लिए है। तो मैं इसी तरह का एक और भी है जो कि हजारीबाग में है। तो अभी हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग के बारे में कि किस कैटेगरी में कितने सीट होते हैं और आपका क्या CML रैंक है और किस तरह से आपका एडमिशन होगा, ताकि आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये गवर्नमेंट वुमेन टीचर ट्रेनिंग रांची है। तो मैं आपको बता दूं कि 100 सीट करके 4 गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं हमारे झारखंड में। गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग रांची, गवर्नमेंट वुमेन टीचर ट्रेनिंग बरियातू रांची, ठीक है, यानी कांके रांची में जो है बॉयज़ वाला, बरियातू रांची में गर्ल्स वाला ओनली, और एक GTTC यानी गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग देवघर और गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग हजारीबाग। तो इसमें से 4-4 करके यानी 4 गवर्नमेंट कॉलेज और 100 सीट करके 400 सीट हुए। अब 400 सीट में कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किया गया है ये मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों, ये गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कांके रांची है, जहाँ से मैंने अपना पढ़ाई करके निकला। और इसी के जस्ट आगे देखेंगे तो मुझे भी आप देख पाएंगे, ये है मेरे सर। ठीक है, अगर आप वहाँ एडमिशन लेंगे तो आपको इन सर से मिलने का भी मौका मिलेगा। और ये मैं हूँ, और ये देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज रांची, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन कांके रांची। तो ये फुल्ली गवर्नमेंट है, जहाँ पे सिर्फ बॉयज़ लोग पढ़ते हैं। और इसी तरह बरियातू में था, जो कि मैंने पिछले की स्क्रीन में बताया आपको। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एसटी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो एसटी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो हर एक सीट, हर एक कॉलेज में इसके 27% सीटें होती हैं। तो 100 का 27% कितना हुआ? 27। और 4 कॉलेजेज है तो 27 × 4 = 108। तो 108 सीट आपका रिजर्व है, यानी एसटी के लिए। अगर आपका CML रैंक कुछ भी हो क्यों ना, लेकिन आपका कैटेगरी रैंक एसटी कैटेगरी में अगर आपका कैटेगरी रैंक 108 या फिर 120 के आसपास ही क्यों ना हो, ठीक है, तो आपको इसमें एसटी कैटेगरी में सीट मिलने की चांसेस गवर्नमेंट कॉलेजेज में चारों में ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब बोलेंगे सर 180 सीट है तो 120 अगर मेरा रैंक है या फिर 150 मेरा रैंक है तो फिर कैसे मुझे मिलेगा? बिल्कुल आपको मिल सकता है, क्योंकि आप ही समझिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम भरते हैं जो ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी है और वो बाहर नहीं जाना चाहते। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन लेते हैं उसका लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि वहाँ पर रह के, वहाँ पर अच्छी तरह से हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना होता है, रेगुलर क्लासेस करने होते हैं। तो उनके लिए प्रीफर नहीं हो पाता है गवर्नमेंट कॉलेज, और वो चाहते हैं कि उस अपने नियरेस्ट बीएड कॉलेज में, जो भी हो, प्राइवेट भी क्यों ना हो, वहाँ पे एडमिशन ले ले। तो अगर आपका कैटेगरी रैंक 150 के आसपास है, उसमें 2-4 बच्चे भी कहीं ना कहीं वो नहीं भी करवाएंगे एडमिशन, तो लगभग 120 के आसपास आ ही जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 120 अगर सीट है तो 150 के आसपास एसटी कैटेगरी के लोगों का चांसेस यहाँ ज़्यादा बनता है। चलिए अब एससी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो एससी कैटेगरी में दोस्तों सीट रहता है 8, ठीक है, 8 से 10 सीट रहते हैं इसके। ठीक है, 8 से या 10 सीट इसी के आसपास रहता है। तो 4 कॉलेज है तो 40। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका 40 या 50 के आसपास, मैक्सिमम अगर आपका 60 के आसपास अगर आपका नंबर क्या बोलते हैं कैटेगरी रैंक है, तो आपके सीट मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। अगर हम BC1 और BC2 की बात करें, ठीक है,
BC1 और BC2 की बात करें तो BC1 में सीट होता है दोस्तों 8 और BC2 में होता है 6। तो 8 6 14 सीट, हर एक कॉलेज में आपका 14 सीट जो होता है वो BC1 और BC2 के लिए पूरी तरह से रिजर्व होता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी के लोगों को इस तरह के रैंक अगर हैं यानी 20 के आसपास रैंक है, यानी अगर 14 सीट एक कॉलेज में तो 14 चौके 56 यानी 56 सीट हो गया टोटल 4 कॉलेज में। हम गवर्नमेंट की सिर्फ बात कर रहे हैं तो 56 सीट हो गए। अब 56 सीट में आपका 101% ये कंफर्म है कि अगर आपका कैटेगरी रैंक BC1 या BC2 में अगर आपका 60 या 70 के आसपास है, चाहे CML रैंक कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, तो आपका क्या हो सकता है, वो चांसेस आपका मिलता है, बनता है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये मेरा दोस्त है अमित, ठीक है, इसी कॉलेज में हम लोग साथ में पढ़े। और आगे आपको बता रहा हूँ कि जनरल के बारे में अगर बात की जाए तो जनरल में जो 50% सीटें तो जनरल की रिजर्व होती है हर एक कॉलेज में। ठीक है, तो ये जितने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं वो जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 50% सीटें रिजर्व है, यानी ये इस 50% सीटों में ही बंटवारा होता है SC का, ST का, BC1 का एंड BC2 का। और हाँ, और एक बात ये यहाँ पर बताने वाली है कि आप क्यों ना SC, ST, BC1, BC2 किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, आप चाहे तो जनरल का सीट ले सकते हैं, लेकिन ये ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि जनरल वाले फिर कैसे लेंगे। अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से सीट ले तो आपके लिए भी बेहतर होगा और जनरल वाले लोगों के लिए भी बेहतर होगा, ताकि वो अच्छे अपनी कैटेगरी में सीट ले सके। तो चलिए आज के वीडियो में आप जानें कि किस तरह के लोगों को कितना रैंक रहना चाहिए कैटेगरी वाइज, तो उनको सीट मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और ये वीडियो आपको हेल्प करे। बाय बाय, टेक केयर।